इस बार पंचायत का मुद्दा है डेवलपमेंट। डबल इंजन सरकार, डेवलपमेंट चाहिए जनता को। बीजेपी को जैसे भी जिताएगी। नमस्कार, मैं हूँ आज गोलोसो में, जहाँ पंचायत इलेक्शन चल रहा है और मेरे साथ दो कैंडिडेट है। दोनों ही ग्राम पंचायत मेंबर गोलोसो है और एक है बीजेपी का और एक है एलजेपी का। दोनों भाई भाई से लड़ाई कर रहा है और मैं इन दोनों से बात करना चाहूँगा। न्यूज़ रिपोर्टर हमारा ये गोलोसो पंचायत सेगमेंट में आके यहाँ का पोलिंग डे का कवर पत्रों को लेने के लिए आया है। उसके लिए हम बहुत दिल से वो गोलोसो सेगमेंट का ओर से थैंक यू वेलकम करता है। और मेरा नाम है सोनर दोलो, एलजेपी कैंडिडेट ग्राम पंचायत। और हमारा यहाँ आज पीसफुली गोलोसो ग्राम पंचायत सेगमेंट में हम लोग पोलिंग कर रहे हैं। और हम दोनों भी अपना अपना दादा भाई है और हम दोनों एक दूसरा, ये बीजेपी का कैंडिडेट है, हम एलजेपी का कैंडिडेट है। और पहले से शुरू से हम दोनों का कोई दुश्मन नहीं है और काल को भी दुश्मन नहीं होगा। फ्यूचर तक अच्छा से हम दोनों रहेगा। और ये एक थोड़ा फेस्टिवल जैसे है पंचायत इलेक्शन, जो फेस्टिवल का जैसे है यहाँ में, मतलब इसलिए दोनों यहाँ में आके एक दूसरा को मतलब जो पब्लिक जिसको चाहिए उसको वोटिंग करेगा। और जो भी काल हारेगा तो जीतेगा तो और दोनों अच्छा से मिल के बैठेगा। और हम लोग भी ये एलजेपी टीम है बोल के किसी पार्टी में अगेंस्ट नहीं है, ना बीजेपी का अगेंस्ट में, ना कांग्रेस का अगेंस्ट में। और हम लोग मतलब आज का दिन में पीसफुल सुबह से लेकर पोलिंग कर रहा है। वोटर्स लोग भी बहुत साइलेंटली मतलब पोलिंग कर रहा है और इन तक अच्छा से पोल इन तक हम लोग ख़त्म करके सुंदर से यहाँ का प्रसादिंग ऑफिसर या जितना ऑफिसर आया है उसको भी पीसफुल जाने देने के लिए कैंडिडेट हम दोनों का ओर से हम ट्राई करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है चालंग दोलो, तो मैं बीजेपी से जीपीएम कैंडिडेट कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ में हम दोनों, मेरा ये राइट में है, मेरा ब्रदर है, तो हम दोनों जो मैंने कंटेस्टिंग कर रहे हैं एलजेपी और हम बीजेपी है, ये एलजेपी है। तो हम दोनों का ये हम दोनों का ये कोई पर्सनली दुश्मन नहीं है और हम दोनों का बीच में कोई ये आपका कोई ये पर्सनल दुश्मन नहीं है। तो हम दोनों का ये बीच में हम लोग पार्टी का हिसाब से मतलब पीसफुली से हम लोग आज जितना भी पब्लिक आया वाला को हम दोनों समझाया है कि ये आप लोग पीसफुली से वोटिंग दीजिएगा। और दादा भाई हम दोनों का आपस में आप लोग कुछ झगड़ा पीसा वो प्रोपोगंडा वो सब मत बोलिए बोल के हम लोग समझाइए। और हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से भी वही रिक्वेस्ट किया था कि और जितना भी यहाँ में सीनियर सिटीजन जो भी आया वाला भी वही बोला है। थैंक यू इतना तक आपको हमको पूछने के लिए आने के लिए ATTV न्यूज़। एक आप लोग का अच्छा एग्जाम्पल दिया कि इलेक्शन भी भाईचारा से लड़ा जाता है। हाँ, ये जो एक आगे हम बोला है इलेक्शन जो एक मतलब फेस्टिवल का जैसे है। तो यहाँ में कोई भी दादा भाई बोलो, अपना रिलेटेड बोलो, कोई भी हो, अपना आदमी होने से भी ये समय आने से कोई भी मतलब मैदान में उतर सकता है, कोई भी पार्टी में उतर सकता है। लेकिन ये एक मतलब सिस्टम ही ऐसे हो गया, इसी कारण से ये हम एलजेपी के कैंडिडेट में आ गया, ये बीजेपी का कैंडिडेट में आ गया। यहाँ में कोई दुश्मन नहीं लिया जाता है। ये मतलब एक मतलब अपना आप को परफॉर्मेंस, अपना एक लीडर क्वालिटी को यहाँ में दिखाने के लिए और लीडर क्वालिटी को यहाँ में चुना गया जाता है, इसलिए मतलब ये मैदान में आना। बहुत बहुत धन्यवाद सुविधा, आप आए यहाँ पे, यहाँ तक आए, आके प्रोग्रेस ले रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और वैसे तो मेरा नाम विजय गोलो है और मैं हमारा जो कैंडिडेट है कांग्रेस कैंडिडेट रामविलास गंभीर जी का मैं ऑफिस सेक्रेटरी भी हूँ। तो मेरा बाकी कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, आप जैसे सवाल करेंगे उसके अनुसार हम जवाब देंगे। आपने वोट डाल दिया? नहीं, फ़िलहाल नहीं डाला हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर के तौर पे थोड़ा खड़ा रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि डुअल वोटर्स लोग हैं तो उनको देखना होता है, चेक करना होता है। वैसे शाम के 4 बजे तक है तो मैं आराम से डाल ही लूँगा, 1-2 बजे तक। आपका इस बार मैंने जो पंचायत इलेक्शन चल रहा है अभी फ़िलहाल तो चल ही रहा है सुबह से,
तो इस बार खास करके मुद्दा क्या रहा है? शिबुदा, हमारा मुद्दा ये रहा है आपका जो मोनोपोली जो चल रहा है एंड नेपोटिज्म जो चल रहा है, ये मुद्दा बड़ा रहा है हम लोगों का। और जहाँ तक जो है, हमने बार बार अपने जनरल वॉइस ऑफ सरिस्का के ग्रुप में भी हमने जिक्र किया है अपना पानी का समस्या को लेकर। जो दूध चाय जो मिलता है, जो 3-4 जो बारिश का मौसम, बारिश का समय जब रहता है, तो उस वक़्त जो दूध का चाय जो मिलता है उससे काफ़ी हमारा पब्लिक बहुत परेशान है उससे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 3-4 दिन बंद हो जाता है। तो इन समस्या को लेकर, और इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसा होता है कि आप समझ जाइए कि बारिश ना भी हो तो, थंडरिंग भी हो तो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम यूँ ऐसा ही हो जाता है। और कभी कभी बारिश ज़ोर से गिर गया है तो 3-4 दिन भी आपका यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है। ये काफ़ी सालों से ये समस्या चल रहा है। एंड रोड कनेक्टिविटी तो आप देखा ही है, रोड के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जनता को पता है रोड का क्या कंडीशन है और रोड किस तरह से होना चाहिए था। तो उस माफिक तो हुआ नहीं है, बना नहीं है। तो ये 3 मुद्दा को लेकर चला हूँ। और प्लस हमारा जो आप देख लीजिए, हेल्थ के मामले में भी, एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी डिग्रेड हुआ है चीज़, वो आगे बढ़ा नहीं है इतना सालों में। तो आप कितना उम्मीद करते हैं कि आपका कैंडिडेट अगर जीतता है जी। तो कितना उम्मीद करते हैं कि आपका ये काम सब होगा बोलकर? देखिए, हमारा कैंडिडेट जो है वो, उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ब्लफिंग का गेम नहीं खेला। तो मैं उन लोगों को भी कहना नहीं चाहता हूँ, जो हमारे जो पोजीशन है, जो रूलिंग पार्टी से है, उन लोगों को मैं ख़राब कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज का दौर में सोशल मीडिया को ब्लफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो वो ब्लफिंग के गेम को हम लोग छोड़कर, हम लोग का डोर टू डोर कैंपेन रहा है। और हम उम्मीद करता है जिस तरह से हमारे कैंडिडेट ने मेहनत किया है, जिस तरह से डोर टू डोर जाकर बात किया है, जनता उसको आशीर्वाद देंगे और वो अपने समस्याओं में वो ज़रूर खड़ा रहेंगे। खड़ा इसलिए रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक जो रामलेज कामदर जी की बात है, इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। वो इधर उधर का बात घुमाना या कुछ किसी को पाने के लिए, वो जोर जबरदस्त का जो एक होता है पॉलिटिकली, आप देखा होगा ड्रामा वामा बहुत चलता है, नोटिंग बहुत चलता है। तो इस तरह का उनमें व्यवहार नहीं है। उनका एक सिद्धांत है, गलत को गलत, सही को सही बोलना। मुझे इसका ये जो उनका अंदर में जो ये कैरेक्टर है, मुझे काफ़ी पसंद लगा है। और जहाँ तक जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो रहा है, मैंने उसको सारा पढ़ा है। और सारा पढ़ते हुए मैंने देखा है कि मैनिफेस्टो में काफ़ी चीज़ अनएम्प्लॉयड युवा को लेकर, अपना लाइट, अपनी, मैंने जैसे पहले थोड़ा देर पहले कहा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उन लोगों को लेकर वो काफ़ी उसमें दिया गया है। और मैं विश्वास करता हूँ रामलेज कामदर अगर वो इलेक्ट होकर निकलते हैं, वो इन समस्याओं को ज़रूर हल करने का कोशिश करेंगे। और वो इस तरह भी है कि वो चाहता है कि डेमोक्रेसी का बैलेंस रहे। बैलेंस इसलिए रहे क्योंकि डेमोक्रेसी में आप देख लीजिए, डाउन द लाइन, ऊपर से लेकर अगर नीचे तक सभी एक ही का पार्टी का होता, तो क्या होता है कि आप चीज़ को सही से देखता नहीं है, पब्लिक का जो समस्या है उनको पूछता नहीं है। और मैं पानी टाइम जी को भी कहना चाहता हूँ, मैं पानी टाइम के बारे में कुछ ख़राब कहना नहीं चाहता हूँ, वो भी सही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने, वो ये सच है और हकीकत बात है, 2014 to 2019 बना है, आज तक वेलफेयर वाला काम नहीं देखा है अपना एरिया के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि रामलेज कामदर अगर वो इलेक्ट होकर आते हैं, वो ज़रूर काम करेंगे। वो उनका सिद्धांत ही रहा है कि सही को सही, गलत को गलत, और जो समस्या है उनको लेकर वो काफ़ी सीरियस है उस पर। आप कितना आशावादी आपका कैंडिडेट इलेक्ट होगा बोल के? देखिए, इस बार पब्लिक का, क्योंकि मैं भी अपने कैंडिडेट के साथ घूमा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन गया हूँ, पब्लिक लोगों का जो एक पानी बह का जो है एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर बहुत बड़ा चीज़ है उनका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामलेज भैया जिस तरह से वो मेहनत किया है, दिन रात एक करके किया है, वो डोर टू डोर पहुँचा है, सभी को रिक्वेस्ट किया है, अप्रोच किया है, अपील किया है। तो और काफ़ी जनता भी इस बार जागरूक है, बहुत सारा चीज़ को लेकर है। जैसे कि आफरा का इशू हो गया है, आफरा का इशू में काफ़ी जनता लोग नाराज़ है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि देख लीजिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी वो चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़गी है बीजेपी गवर्नमेंट से और रूलिंग पार्टी से। मैं यही आशा करता हूँ
ये आशा करते हुए, और पब्लिक लोग भी इस बार हमारा पब्लिक भी काफ़ी जागरूक है, वो काफ़ी अच्छा से नज़दीक से चीज़ लोग को बारीकी से देखा है। और मैं बहुत आशा ये रख रहा हूँ कि हमारे रामलेस कमदेव जी वो जैसे भी, चाहे 1 वोट से हो या 10 वोट से हो या 15 या 20 वोट से हो, निकलने का मुझे पूरा अनुमान है इसको। इस बार मानी कल्चर कैसे चला? इस बार देखिए, आपको तो पता ही है जिस तरह से हमारा अरुणाचल में एक काउंटिंग का गेम हो जाता है, एक काउंटेबल वोट्स में रहता है। तो इस बार मनी कल्चर काफ़ी हद तक डाउन द लाइन आया है, बहुत कम हुआ है। मैं ये नहीं कहता टोटली वो फिनिश्ड हुआ है बोलकर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हुआ है, कहीं ना कहीं तो चला है। उनके साइड से भी हुआ है और हमारे साइड से हमको दिखाई तो नहीं दिया है, क्योंकि हम यहाँ खुद ही है, हम लोग मुद्दा बेसिस पे लड़ा है ये चीज़ को, और पब्लिक को समझाने का कोशिश किया है कि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। बैलेंस नहीं रखोगे तो वो लोग पूछेंगे नहीं, क्योंकि लगभग 1 डिकेड से आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने जो काम करना चाहिए था उसके हिसाब से वो काम भी नहीं हुआ है। और मनी कल्चर इस बार इतना नहीं चला है। मैं दोनों पार्टियों, चाहे वो